गीता समार पाणो महाशायत चारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमोत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधुरी। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को भाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधुरी। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदों तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश, सियामांगी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत राम, जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई, गुरु वशिष्ठ कह गयउ हकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा, अनुपम बालक देख निजाई, राशि गुण कही न सिराई, बोले सियावर राम। परमाराध्य श्री सीताराम महाराज, भगवान भूत पावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अनुग्रह करने वाले हम एवं कालजयी ग्रंथ श्री रामचरितमानस के प्रणेता स्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक में जुड़े हुए समस्त समादर महानुभावों अर्चनिया वंदनिया जिनिया माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संचालक संयोजक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण श्री दीक्षित जी महाराज एवं जिन्हें हम तृतीय लिंक में सुन पाएंगे पूज्य चरण श्री शुक्ला जी महाराज। आइए भगवान श्री राम के अवतरण प्रकरण पर चर्चा चल रही है। भगवान के अवतार के पश्चात भगवान ने इस धराधाम पर शिशु की लाएं की, उनके संबंध में कल निवेदन किया गया था। महाराज चक्रवर्ती जी ने संदेशा भेजकर आवश्यक कार्य संपादित करने के निमित्त गुरुजी
वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाया। समाचार प्राप्त होते ही ब्राह्मणों की मंडली के साथ वशिष्ठ जी महाराज राजभवन के द्वार पर पधारे। चक्रवर्ती जी महाराज स्वागत करने के लिए द्वार पर ही तैयार खड़े थे। निवेदन करूं, अभी तक चक्रवर्ती जी महाराज ने नवजात शिशु का दर्शन नहीं किया है। बालक राम का दर्शन अभी चक्रवर्ती जी ने किया नहीं है। दर्शन करने के बाद अन्य बहुत से कार्य आरंभ हो जाएंगे और चूंकि महती भूमिका यहाँ पर गुरुजी की रही है, आरंभ से ही गुरुजी महाराज के परामर्श से ही उत्कृष्ट यज्ञ संपन्न हुआ है। पायस का भाग यथोचित रानियों को प्राप्त हुआ है। तदनुसार महाराज दशरथ को आज प्रथम कुल दीपक के रूप में श्री राम जी प्राप्त हुए हैं। अस्तु चक्रवर्ती जी महाराज नवजात शिशु का दर्शन भी गुरु जी के साथ ही करेंगे। ये इच्छा उनकी रही हो, क्योंकि बालक का दर्शन करने के बाद ही जात कर्म की जो क्रियाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। समाचार जन्म का सुनते ही पिता को अपने पुत्र का दर्शन करना चाहिए, ऐसा नियम है। आइए, ब्राह्मण मंडली के साथ गुरु जी आए और पूरी मंडली को लेकर चक्रवर्ती जी महाराज प्रसूति का गृह में जाते हैं, जहां बालक राम का अवतरण हुआ है। ब्राह्मण मंडलियों के साथ त्रिकालदर्शी गुरु जी ने जब उस बालक को देखा, तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अनुपम बालक, अनुपम बालक देखे निजाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। ये बालक अनुपम है, इसकी उपमा किसी के साथ नहीं हो सकती। ऐसा बालक न तो भूतकाल में देखा सुना गया है और न भविष्य में होने की संभावना है। अनुपम बालक देखे निजाई, जी भरकर गुरु जी ने दर्शन किया, ब्राह्मणों ने दर्शन किया और इसी प्रथम बार बालक का दर्शन चक्रवर्ती जी ने। वशिष्ठ जी महाराज, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था, इस बालक की जन्म कुंडली घर पर ही तैयार करके रखे थे, उसे लेकर आए हैं। पुनः अनुरोध करूं, एक बात लोक में सुनी जाती है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब तक बालक 1.25 वर्ष का न हो जाए उसकी जन्म कुंडली नहीं बनानी चाहिए। कुछ ज्योतिषी भी ऐसा कहते हैं, 1.25 वर्ष की उम्र के पूर्व किसी भी नवजात की जन्म कुंडली नहीं बनानी चाहिए। परंतु मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन रामचरित मानस के संबंध में जो कथाएं प्राप्त होती है और व्यवहारिक सत्य भी, जन्म कुंडली बनाने के बाद ये पता चलता है कि नवजात का जन्म किस नक्षत्र में किस समय हुआ है, कौन कौन से ज्योतिष के तत्व बालक के अनुकूल हैं और कौन कौन से प्रतिकूल हैं। कहीं अनिष्ट ग्रह की उपस्थिति तो नहीं है, और यदि है तो उन अनिष्टों को शांत करने के लिए शास्त्रोचित जो विधान किए गए हैं, तदनुसार शांति पाठ आदि की व्यवस्था कही गई है। यहाँ प्रश्न ये है कि जब ये कहा जाता है कि 1.25 वर्ष तक, जब तक बच्चा 1.25 वर्ष का न हो जाए उसकी कुंडली नहीं बनानी चाहिए। बालक के जन्म के समय मान लीजिए
कोई अनिष्ट ग्रह की उपस्थिति है तो इस दशा में तो 1.25 साल तक जानबूझकर अनिष्ट को झेलना पड़ेगा। और कथा कह रही है कि वशिष्ठ जी ने तो भगवान के जन्म को जानते ही कुंडली बना ली थी। ग्रंथों में चारों बालकों की कुंडली दी हुई भी है और जन्म प्रकरण में ही दिया हुआ है। महाराज वशिष्ठ दर्शन करते हैं और कहते हैं कि अनुपम बालक देखे नहीं जाए, ये बालक अनुपम है। और अनुपम होने का जो कारण है वह भी इसी पंक्ति में गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया। अनुपम क्यों है? तो बोले अनुपम इसलिए है क्योंकि यह बालक रूप राशि, रूप का भंडार है। गुण इतने भरे हुए हैं कि संसार के जितने गुण हैं वो सब इन्हीं के गुण कण हैं। केवल ये गुणों के भी सागर हैं। भगवान में निहित जो गुण है उनके एक कण को प्राप्त करके ही संसार में लोग बड़े बड़े गुणवान या ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसे गुणों के भंडार हैं। ऐसा केवल यही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो नहीं सकता कभी। इसलिए अनुपम बालक देखे नहीं जाई। रूप के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी बनावट के, बिना किसी श्रृंगार के सहज रूप से ही जो अतीव रूपवान हो उसको रूप कहते हैं। अंगानि भूषितान्येव निष्काद्यैश्च विभूषणैः येन भूषित वद्भाति तद्रूपम इति कथ्यते। ये कहा ग्रंथों ने, बिना आभूषण के भी जो आभूषणों की सुंदरता किसी में दिखाई पड़े उसको कहते हैं रूप। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत्काम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी जिसके रूप माधुर्य के सामने लज्जित हो जाए, ऐसा सुंदर बालक। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, हे शिवा, जब गुरु जी ने दर्शन किया बालक का तो प्रमाण पत्र गुरु जी दे रहे हैं, अनुपम बालक देखे न जाए। रूप अर्शन कहीं न सिराई। चाहे जितना वर्णन किया जाए उनके स्वरूप का, उनके गुणों का, न सिराई, अंत नहीं हो सकता। और संसार में जिन जिन लोगों ने पूरी तरह भगवान के गुण समूहों को गा देने की हामी भरी, जिनमें शेषनाग का भी नाम आता है, पूरा न कर सके। भगवान ब्रह्मा ने भी गाने का प्रयास किया था लेकिन गा नहीं सके। आइए मैं निवेदन करूं इस एक कथा को। एक बार देवताओं ने एक प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जो चरित्र हैं, उनकी जो लीला है, उनकी कथा है, उनको तो हम आद्योपांत सुनना चाहते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक। भगवान के चरित्र को शुरू से लेकर अंत तक कौन कहेगा? देवताओं ने प्रस्ताव किया, ब्रह्मा जी आपके 4 मुख हैं, एक बार जब बोलोगे तो 4 वाक्य फूटेंगे, आप भगवान की कथा सुना दोगे? ब्रह्मा जी ने कहा, बेशक, जब मैं वेदों का अधिकारी देवता हूं, 4 मुख हैं तो क्यों नहीं सुना सकता। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के गुणों को गाना शुरू किया। गाते रहे। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई। 31 नील से अधिक वर्ष उनकी आयु है ब्रह्मा जी की। इतने वर्ष बीत गए,
ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, उनकी यह लीला ही समाप्त होने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब नहीं गा सकता। देवताओं ने पूछा कितना बचा है? ब्रह्मा जी ने कहा अभी शुरुआत हुई है, अभी कथा की शुरुआत हुई है, अब कौन गाएगा? भगवान महादेव से कहा गया कि महादेव जी आप श्री राम कथा के आद्य आचार्य हो। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आज से 12,000 कल्प पहले आपने रामायण की रचना की है, आप आद्य आचार्य हो, आप सुना दोगे? भगवान महादेव तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सेवक हैं, वैसे 3 रिश्ते हैं उनके, इष्ट मानते हैं राम जी को। वो कथा के रहस्य को जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब लिखे हैं तो जानेंगे कैसे नहीं? उन्होंने कहा मेरे लिए ये संभव नहीं है। और तब देवताओं ने सरस्वती माता से कहा सरस्वती जी आप विद्या की आदि देवी हैं, आपकी कृपा प्रसाद से ही लोग बोल पाते हैं, इसलिए आपका एक नाम वाणी है, अपने नाम को सत्य सिद्ध करो। सरस्वती भी रहस्य को जानती है, उन्होंने भी कह दिया आद्योपांत भगवान की कथा नहीं हो सकती। उसी सभा में शेषनाग बैठे हुए थे। शेषनाग ने विचार किया दुनिया बनती है, दुनिया प्रलय में समा जाती है, तब भी मैं बचा रहता हूं, इसलिए शेष हूं, इसलिए शेष हूं। और सर्वाधिक मुख मेरे हैं, 1000 मेरे फन और 1000 मुंह में 2000 जीभ। एक बार जब बोलूंगा तो 2000 वाक्य निकलेंगे। उन्होंने हामी भरी, बोले हम सुनाएंगे भगवान की कथा शुरू से अंत तक। देवताओं ने कहा सुनाओ, और याद रखिएगा शेषनाग जी यदि ना सुना पाए तो सजा मिलेगी। बड़ा भरोसा है उनको। गाना शुरू किया और गाते गाते शेषनाग भी वृद्ध हो गए, अब थक चुके थे, मुंह से वाणी निकल नहीं रही है। तब शेषनाग ने कहा, बोले अब नहीं हो सकता। देवताओं ने पूछा कथा कितनी बची है? शेषनाग ने कहा अभी तो शुरुआत हुई है, खाली अभी तो शुरुआत हुई है। तब देवताओं ने कहा तुमने हामी भरी थी, चलिए सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और तब कथा कहती है कि इस पृथ्वी को उठाकर शेषनाग के मस्तक के ऊपर देवताओं ने धर दिया। बोले अब निरंतर भगवान के गुण समूहों का गायन करते रहिए, और जिस दिन कथा पूरी हो जाए उस दिन बता देना, जिस दिन कथा पूरी हो जाए उस दिन बता देना कि कथा पूरी हो गई। तब ये धरती तुम्हारे सिर के ऊपर से उठाकर किसी और के सिर पर धर दिया जाएगा। तब से लेकर आज पर्यंत भगवान शेषनाग निरंतर श्री राम की कथा गा रहे हैं। ये है भगवान की कथा। तो जिनके गुण अनुपम हैं, वही तो वशिष्ठ जी ने भी अनुभव किया कि अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। और यह बात चक्रवर्ती जी महाराज के साथ अम्बा कौशल्या ने भी कही है। इसका अनुभव माता कौशल्या ने भी किया है, दशरथ जी महाराज ने भी किया है, देवताओं ब्राह्मणों ने भी किया है। ब्राह्मण देवता लोग बालक राम के जब स्वरूप का दर्शन करते हैं तो कोटिशः धन्यवाद चक्रवर्ती जी को देते हैं। कौशल्या माँ ने क्या कहा? दशरथ जी से कौशल्या माँ कह रही है बालक के संदर्भ में, चपल आंखें कुरंग सी दो, पीयूष को बहाती हैं, मनोहरता कपोलों की यह मनमथ का लजाती है। बोले महाराज इनके कपोलों की सुंदरता को देखकर कामदेव का पसीना छूट जाए। मेरे मानस की शीतलता
ये सरस सुख का खिलौना है, मनोभावन मनोहर यह सुभग सुंदर सलोना है। प्रभाव क्या हो रहा है चक्रवर्ती जी महाराज, जब जब मैं इस बालक को इन नेत्रों से निरखती हूँ तो मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उमड़ा दम मन में नजर भर नहीं है माँ मुझ जैसी, मैं चक्रवर्ती जी महाराज अति प्रसन्न हुए और महाराज दशरथ ने भी अम्बा कौशल्या से कहा, देवी कुछ इसी तरह का अनुभव मेरा भी है। जब जब मेरी नजर इस बालक पर पड़ती है तब तक अनुभव होता है दमक कितनी है आनन पर। कितना चमकीला स्वरूप है इसका, दमक कितनी है आनन पर, अनुपम कितना है मुखड़ा, और मुझे लगता है गगन से भूतल पर आया ये अनुपम चांद का टुकड़ा। निराला है ये तीनों से, मनोहर कांति है रखता, और नहीं होता कभी चंचल, अलौकिक शांति है रखता। हे देवी प्रफुल्लित है कमल साये, अति मन को सुहाता है, अमृत की यही गंगा मेरे घर में बहाता है। भरता हमारा मन, मेरा मन नहीं भरता, चाहे इसे जितना भी निरख लूं देवी, तड़प मन में बनी ही रहती है, निरंतर देखता रहूं, एक क्षण के लिए भी मेरी आंखें इनसे दूर न हो। नहीं भरता हमारा मन, इसी में ध्यान रहता है, इसी के हाथों में तन का मधुर जलपान रहता है। बिना इसके मेरा मानस बड़ा हैरान रहता है, इसे ही देखे जाऊं मैं यही अरमान रहता है। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अनुपम बालक देखे न जाई, बोले रूप राशि गुण कही न सिराई, तो सारस शेष शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान, महिपत्री करि सिंधु मसी, तरुलेखनी बनाई, तुलसी गणपद सो तदपि महिमा लिखी न जाई। ऐसा है ये बालक। पुत्र का दर्शन किया चक्रवर्ती जी ने, और दर्शन करने के पश्चात गुरु जी ने महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आवश्यक नांदी मुख नामक श्राद्ध को किया जाना है, इसलिए आप सचैल स्नान करके आइए। जो वस्त्र पहने हो उसी के साथ स्नान करना सचैल स्नान कहलाता है। गुरु जी की आज्ञा को मानकर चक्रवर्ती जी महाराज सुंदर सरयू में स्नान करने के लिए गए, और महाराज के स्नान करके आते तक गुरु जी की के निर्देशानुसार जो ब्राह्मण मंडली वहां पर आई है, उन्होंने आगे की कार्यवाही की तैयारी की। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, सचैल स्नान करने के बाद में जात कर्म करने का विधान है। बहुत विनम्रता के साथ कहूं
ऐसा हमने कई बार सुना है कथाओं में। जात कर्म सब कीन, ये दोहा आएगा अभी। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कह दिन। तो ऐसा कहा जाता है कि जात कर्म सब कीन, माने अपने अपने जात में जो जो नियम चलता है ऐसा दशरथ जी ने किया, ऐसा कह देते हैं लोग। लेकिन विचार किया जाए तो जात कर्म ये नहीं है। जात कर्म एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से चौथे क्रम का संस्कार, और जन्म के बाद यही पहला संस्कार है, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार दरअसल जन्म लिए हुए जातक के साथ जो कर्म किए जाते हैं वो है जात कर्म, माने जातक के संबंध में किया जाने वाला कार्य, ये है जात कर्म। इसकी हमारे शास्त्रों ने बड़ी सुंदर इस संबंध में वर्णन किया है, जात कर्म कैसे होना चाहिए, शास्त्रीय विधान क्या है। बहुत खेत के साथ कहना पड़ता है कि आज ये जात कर्म संस्कार और नांदी मुख श्राद्ध देखने को नहीं आता है। हमने तो नहीं देखा है, कम से कम अभी तक, केवल पढ़ा है। महाराज वशिष्ठ जी प्रसूतिका गृह में ब्राह्मणों के साथ विराजमान हैं। अब यहाँ पर स्नान करने के लिए निर्देशित किया चक्रवर्ती जी को। बालक या बालिका में हुआ हो, जात कर्म करने के पहले, श्राद्ध करने के पहले जो स्नान किया जाता है, जिसे सचैल स्नान अभी अभी हमने कहा, उसका बड़ा महत्व है। सचैल स्नान करने से बड़े बड़े यज्ञों को संपादित करने का जो फल मिलता है वही फल केवल स्नान से प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों ने कहा है। इसलिए सचैल स्नान किया जाना चाहिए। वस्त्र जो धारण किए हैं उसके साथ स्नान करके और उसी अवस्था में घर तक आना पड़ता है। अब स्नान भी तो आज तरीके बदल गए हैं। स्नान के संबंध में 1-2 बार हमने वो बात कही भी थी। प्रवाहे सतधेनुश्च तटाके 10 धेनुकम, उपवाप्यारमेक धेनुम गृहे स्नानम तु केवलम। प्रवाहित जल में स्नान करने से प्रवाहे सतधेनुश्च, केवल स्नान करने से प्रवाहित जल में 100 गौदान का पुण्य मिलता है। तड़ाके 10 धेनुकम, तालाब में स्नान करने पर 10 गौदान का पुण्य होता है। उपवाप्यार में धेनु, कुआं या बावली में स्नान करने पर 1 गौदान का पुण्य शास्त्रों ने गाया। गृहे स्नानम तु केवलम, और घर में स्नान करने पर पुण्य कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल शरीर की शुद्धि होती है। चक्रवर्ती जी महाराज सरयू में गए, सरयू में जाकर सचैल स्नान किया। तब तक जात कर्म की तैयारी पूरी हो गई। महाराज जी आए। अब जात कर्म आरंभ होने जा रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने विधिवत बालक राम का जात कर्म संस्कार करवाया। जिस बालक का अभी नालक छेदन न हुआ हो, माता का स्तनपान न किया हो, दूसरे किसी ने अभी तक उस बालक का स्पर्श न किया हो। स्पर्श का तात्पर्य बालक के शरीर की सफाई से नहीं है। सफाई तो करना ही होगा, उसको छोड़कर उसे गोद आदि में लेने की क्रिया किसी के द्वारा न हुई हो, ऐसे बालक को, माने बालक की अब सफाई हो गई। सफाई होने के बाद नियम ये कह रहा है कि
प्रसूता स्वयं माने माता स्वयं उस नवजात को सबसे पहले पिता की गोद में रखता है। पिता की गोद में वो बालक आया, रखेगी कौन? तो बोले प्रसूता मां रखेगी। और इसके बाद आचमन होगा, प्राणायाम होगा, देश काल का उच्चारण होगा जो संकल्प आदि के समय होता है, और उसके बाद जात कर्म के जो अंगभूत कार्य हैं, जात कर्म के पूर्व कुछ कार्य और हैं जिनका संपादन आवश्यक। इस तरह संस्कार जब हुआ करते थे पुराने दिनों में, तब आदर्श बालक समाज में दिखाई पड़ते थे। अंगभूत कार्य, पुण्याह वाचन, और उसके बाद नांदी मुख श्राद्ध, फिर मातृका पूजन, संकल्प, ये सब प्रसूति का गृह में ही संपन्न होते हैं। और ग्रंथों का ऐसा कहना है कि ये सारे कार्य उसी दिन संपन्न होना चाहिए जिस दिन बालक का जन्म होता है। यहाँ एक प्रश्न आएगा स्नान के संदर्भ में, क्योंकि प्रसव काल का निर्धारण नहीं रहता है। रात्रि में देर रात्रि को अगर बालक का जन्म हुआ तब स्नान कैसे किया जाए? यहाँ शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं चाहे समय जो हो, बालक के पिता को स्नान करना ही चाहिए। एक व्यवस्था यहाँ शास्त्रों ने दी। यदि बालक का पिता वहां उपस्थित न हो, मान लीजिए प्रदेश में हो, आ पाने की संभावना न हो, तब ये नांदी मुख श्राद्ध और जात कर्म कौन करेगा? तो उनके पिता की अनुपस्थिति में उस परिवार का जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसके संरक्षण में वो प्रसूता रहेगी, चाहे बालक का दादा हो अथवा बालक का चाचा हो, निकटतम रिश्तेदार जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, वो नांदी मुख श्राद्ध को संपन्न करेगा। आइए, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन्ह, आटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। जात कर्म के पहले नांदी मुख नामक श्राद्ध। श्राद्ध मुख्य रूप से 12 कहे गए हैं, उसमें से एक नांदी मुख नाम का श्राद्ध भी है। नांदी मुख श्राद्ध अभ्युदय कारक होता है। इस श्राद्ध को करने से उस परिवार का अभ्युदय होता है, इसलिए ये श्राद्ध किए जाते हैं। अच्छा, यह श्राद्ध नांदी मुख श्राद्ध केवल बच्चा उत्पन्न होने पर नहीं किया जाता। जब जब आनंद का कार्य होता है, जब जब घर में कार्य होते हैं, तब तब कार्य आरंभ होने के पहले नांदी मुख है। ये निमित्त होता है, इसमें पितरों को पिंडदान दिया जाता है। महाराज दशरथ भी नांदी मुख नामक श्राद्ध करने जा रहे हैं। श्राद्ध श्रद्धा से पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्य, उसको श्राद्ध कहते हैं। इसका नाम नांदी मुख इसलिए पड़ा, नांदी बड़ा वाला समझ लीजिए दीपक, जवारा आदि का जोत जब जलाया जाता है तो नांदी अलग अलग स्थानों में इसके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, अथवा ऐसा कहें कलश के ऊपर जो रखा जाता है ढांकने के लिए, उसको नांदी कहते हैं, जो बड़ा होता है। जब नांदी मुख नामक श्राद्ध किया जाता है, तब उस कुल के, उस खानदान के जितने पितर हैं जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते हैं, वो अपने मुख को फैलाकर इस श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए इस श्राद्ध का नाम नांदी मुख श्राद्ध है।
आइए वो कौन कौन सी सामग्री है जिनके द्वारा नांदी मुक्त श्राद्ध संपन्न होता है। मैं निवेदन करूं, पिसा हुआ चावल, हल्दी, तिल और उसमें बेर, इनको मिलाकर 9 पिंड बनाए जाते हैं और पितरों को पिंडदान किया जाता है। ये मांगलिक श्राद्ध जिसका नाम नांदी मुक्त है, ये महाराज दशरथ ने किया। और उसके बाद कुछ चीजें और हैं। आइए कैसे बैठना है इसकी भी चर्चा हो जाए। इस श्राद्ध में पिता को पूर्व की ओर मुख करके बैठाया जाता है। वेदी बनी होती है, वेदी पर दूब को रखा जाता है, दूब बिछाया जाता है और उसमें चौरीठा माने पिसा हुआ चावल, हल्दी, तिल, दही और बेरी के फल को मिलाकर के 9 पिंड बनाकर पिंडदान कराया जाता है। और इसके पश्चात जो ब्राह्मण इस कार्य को संपन्न कराते हैं उन्हें दक्षिणा दी जाती है। ये महाराज ने संपन्न किया। अब नंदी मुक्त श्राद्ध हो गया। नांदी मुक्त श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन्ह। अब जात कर्म चौथा संपन्न होने जा रहा है। यह संस्कार, इस संस्कार में बालक के जन्म का समाचार जैसे ही पिता को मिलता है, बहुत निवेदन करूं मैं, पिता को समाचार मिल गया कि बालक का जन्म हुआ है, तो जन्म के समाचार को सुनते ही बालक का पिता नालक छेदन करने के लिए मना कर देता है। बोले नालक छेदन अभी न किया जाए, मैं जब कहूंगा तब नालक छेदन किया जाना चाहिए। और फिर जो बातें अभी कही गई, सचैल स्नान करके आया, फिर नांदी मुक्त श्राद्ध हो गया। इसके बाद जात कर्म में ब्रह्मचारी या कुमारी कन्या या गर्भवती महिला या विद्वान ब्राह्मण, इनके द्वारा धोए हुए सिल में लोहे से चावल और जौ को पीसा जाता है। उस चूर्ण को अंगूठा और अनामिका से लेकर के मंत्र पढ़ते हुए बालक की जीभ पर मलना पड़ता है। यह है जात कर्म संस्कार। फिर मधु और घृत, शहद और घी विषम मात्रा में, क्योंकि सम मात्रा में वो विष बन जाता है, विषम मात्रा में मिलाकर 4 बार सोने के पात्र में रखकर सोने की सलाखा से बालक के जीभ पर मला जाता है, लगाया जाता है। और इसके पश्चात उसी सोने की सलाखा से बालक के जीभ पर ओम लिखा जाता है। 3 वेद मंत्र बालक के कान में सुनाया जाता है। अस्मा भव, परशुर भव, हिरण्यमस्त्रितम भव। अभी जात कर्म पूरा हुआ नहीं है। आइए, समय पूर्णता पर है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम देते हुए शेष चर्चा कल के लिए मैं सादर आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामा रामचंद्र।